ब्रॉडशीट के तनाज़े ने एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर ली है और आज जो मालूमात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे वाज़े होगा कि हर एक को अपना अपना हिस्सा चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम का पैसा लाना किसी के तरजीह नहीं थी। दिन ब दिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं इससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तानी हुकाम का मुआहिदा ही एक मशकूक अंदाज में हुआ, एक मशकूक शख्स के जरिए हुआ। पाकिस्तान को मिला कुछ नहीं मगर एहतसाब के नाम पर शुरू होने वाला मुआहिदे का नतीजा पाकिस्तान पर अरबों रुपए के जुर्माने की सूरत में निकला और कावे मूसवी जिसने एक दिवालिया होने वाली ब्रॉडशीट का फायदा उठाया उसने पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर्स वसूल किए। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता कई दिनों से कावे मूसवी इंटरव्यूज़ देते रहे, खुद को एक हीरो के तौर पर पेश करते रहे, पाकिस्तानी अवाम का खैरख्वाह के तौर पर पेश करते रहे और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें से एक दावा यह था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ब्रॉडशीट और हुकूमत के दरमियान एक मुजव्विज़ा मुआहिदे पर बहस चल रही थी तो पाकिस्तान से किसी जनरल मलिक ने मुआहिदे के बदले में उनसे हिस्सा मांगा। मगर अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि वो खुद कावे मूसवी के किरदार पर भी सवालात उठा रही हैं। आपके सामने तफसील के साथ ये मामला रखेंगे मगर उससे पहले आपको बता दें कि जफर क्यूसी लंदन में एक वकील हैं जिनकी अपनी एक वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट के मुताबिक एसेट रिकवरी से मुतालिक भी महारत रखते हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपके सामने ये तफसीलात रखी थी कि किस तरह जफर अली क्यूसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई वुज़रा से मिलते रहे, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से मिले, वफाकी वज़ीर असद उमर से मिले, अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम से मिले। शहजाद अकबर ने और फिर खुद वज़ीर आज़म ने इन मुलाकातों की तस्दीक भी कर दी। 2018 में ये मुलाकातें होती हैं और बाद में कावे मूसवी दावा करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत से मुआहिदा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एक शख्स ने अपना नाम जनरल मलिक बताकर अपना हिस्सा मांगा। मगर अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि कावे मूसवी ने जफर अली क्यूसी को सेटलमेंट के बदले में खुद एक रकम की पेशकश की। 2018 में जफर अली क्यूसी और कावे मूसवी के दरमियान क्या बातचीत हुई, हमने दस्तावेजी तफसीलात हासिल कर ली हैं जिस पर जफर अली क्यूसी, शाहिद इकबाल और डॉक्टर पक्स के दस्तखत हैं और उन्होंने ये दस्तावेजात कावे मूसवी के इल्जामात के जवाब में जारी की हैं। अगस्त 2018 को कावे मूसवी ने जफर अली को मैसेज किया कि मुझे मिलने वाला जुर्माना $1 अरब से ज्यादा का होगा वरना मैं पाकिस्तान के तैयारों को जब्त कर लूंगा और ये इमरान खान की नई शुरू होने वाली हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। कावे मूसवी ने इसी दिन एक मैसेज किया कि मेरा अवार्ड $1 अरब से जायद का होगा, अगर आप उसे इसी लेवल पर तय करा देते हैं तो मैं आपको $10 करोड़ दूंगा ताकि ऑपरेशन सेटअप किया जा सके या वो कुछ किया जा सके जो वो करप्शन से लड़ने के लिए करना चाहते हैं। 24 दिसंबर 2018 को कावे मूसवी ने जफर अली को मैसेज किया कि आप इस सूरत हाल से अपने लिए फौरी रिटायरमेंट का पैसा निकलवा सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पर $2 मिलियन दे सकता हूं और अगर आप नैब के जरिए उनके वकला को 31 दिसंबर को होने वाली समाअत के बदले बाहिमी रजामंदी से $50 मिलियन की सेटलमेंट पर राजी कर लें तो फिर मैं और आप सिंगापुर, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में शरीफ के बैंक अकाउंट्स के हवाले से आगे बढ़ सकते हैं। 25 दिसंबर को जफर अली क्यूसी ने मूसवी से कहा कि मुझे इस हवाले से बाज़ाब्ता हिदायत नहीं मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो भी करती है उसमें काफ़ी सुस्त होती है, मुझे जब भी हिदायत मिलेंगी तो मैं आपके उठाए गए मामलात पर तवज्जो दे सकता हूँ। कावे मूसवी ने फिर 27 दिसंबर 2018 को जफर अली को मैसेज किया कि आपके लिए इसमें $2 मिलियन हैं, इस हवाले से सोचें। 28 दिसंबर को जफर अली ने कावे मूसवी को जवाब दिया कि मैं इस वक्त दुबई में एक असल केस के हवाले से मौजूद हूँ, पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक मुझे कोई हिदायत जारी नहीं की है, इस बात को समझना मुश्किल है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है और क्यों करती है, जब मुझे अहकामात मिलेंगे तब ही मैं इस हवाले से कुछ कर सकता हूँ। तो फिर कावे मूसवी ने जफर अली को फिर मैसेज किया कि एक कारोबारी बनो जफर, तुम्हारे दरवाजे पर इस किस्म के मौके हर रोज़ नहीं आएंगे और अगर तुम इस तरह अहकामात लोगे तो मैं कोई रकम अदा नहीं कर पाऊंगा। इस अहकामात लेने की बकवास से बाहर निकलो और एक ऐसी दुनिया में आओ जहां असल में पैसे बनते हैं, या तुमने इस हवाले से हार मान ली है, तुम्हारा असल केस तुम्हें इसी साल रिटायरमेंट नहीं दे पाएगा। ये 2018 को जफर अली क्यूसी और कावे मूसवी के दरमियान होने वाली बातचीत के मखसूस हिस्से हैं। इसमें मजीद क्या बातें की गई इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जफर अली जिन्हें कावे मूसवी सेटलमेंट के लिए लाखों डॉलर्स की ऑफर दे रहे थे, वो जफर अली क्यूसी इस दौरान वजीर आजम से मिले और वजीर आजम के मुताबिक जफर अली क्यूसी ने उनसे जो असासे हैं, जो जायदादें होंगी, उस हवाले से अपने हिस्से की बात की। एक दफ़ा मुझे आके कोई आदमी मिला, उसमें कोई जफर कोई था कि मैं जी वो तो, और उसने हमें कोई नहीं कहा वो ब्रॉडशीट का है। हाँ। उसने कहा कि मैं ये जो आपके एसेट्स पड़े हुए हैं और उसने हमें कोई गिनाए, मैं भूल गया उसने $20 अरब कहा था या
कितने कहा था या शायद ज़्यादा, इसे कहा मुझे भूल गया। तो उसने कहा कि आपके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं तो मुझे एक्सक्लूसिव राइट दे दो कि मैं ये एसेट्स डिस्कवर करूं और मुझे पैसे एक परसेंटेज दो। वो जो जफ़र आदमी मिला था उसने नहीं मुझे कहा था वो ब्रॉडशीट का है। ये तो अब कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल में मुसावी कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे मीडिया से पता चला है कि कोई कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट तो जफ़र आदमी का हुआ था, इसने हमें कभी नहीं कहा कि कोई ब्रॉडशीट से है। यानी जफर अली क्यूसी के मुताबिक कावे मुसूवी ने उन्हें रिश्वत की ऑफर की। वजीर आजम पाकिस्तान के मुताबिक जफर अली ने अपना हिस्सा मांगा। कावे मुसूवी के मुताबिक इस सब के दौरान उन्होंने ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान होने वाला नया मुजविजा मुआहिदा पाकिस्तान को भेजा। तो मुआहिदा लेकर एक जनरल मलिक नामी शख्स उनके पास आ गया, बरतानिया आ गया और मुआहिदे की मंजूरी के लिए उसने अपना हिस्सा मांगा। The gentleman who came to see me, he was a military man. जो शख्स मेरे पास आया उसने कहा वो मिलिट्री से हैं और अपनी शनाख्त नहीं दे सकते क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग अपना नाम नहीं जाहिर करते। मगर मैंने कहा कोई सबूत दिखाइए, तो उसने सबूत के तौर पर नैब के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें वो मुआहिदे का ड्राफ्ट भी था जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजा था। क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वक्त आया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे नए मुआहिदे की बात की थी जो हमने भेज दिया था। मगर उस शख्स से 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि आपको तो इस मुआहिदे से $200 मिलियन का फायदा होगा, क्योंकि अगर $1 अरब मिलते हैं तो इसमें 20% का आपको $200 मिलियन मिलेगा। फिर उसने कहा इस $200 मिलियन का आधा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा किसे? तो उसने जवाब दिया जो लोग आपसे ये मुआहिदा कर रहे हैं। He said the people who are giving this contract. सब अपने अपने हिस्से के लिए मसरूफ़ थे, तो पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस लाने का कौन सोच रहा था? और दायरे फिर पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस आया भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तान ही को देने पड़ गए। साथ ही वो जर्नैल कौन था जिन्होंने कावे मुसूवी से अपना हिस्सा मांगा? इस हवाले से वज़ीर आज़म ने 15 जनवरी को कहा कि हम ब्रॉडशीट से बाज़ाब्ता मालूमात देने के लिए कहेंगे। हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दें। अब ऑफिशियली गवर्नमेंट अब मांगेगी इनसे पूरी डिटेल्स अब बताएं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया पे चल रहा है ना जी। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। ऑफिशियली फिर हमारे पास पूरा पता होगा। हमें तो नहीं पता ये कह रहे पैसे मांगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म के इस बयान से एक दिन पहले उनके मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर ने हमारे प्रोग्राम में ही बताया था कि रिश्वत मांगने के हवाले से मौसूफी की शिकायत उन्हें मौसूल हुई थी और उन्होंने इंक्वायरी करके मौसूफी को आगाह भी कर दिया। ये कौन जनरल मलिक है जो कावे मुसूवी से मिला जब उसने $1 अरब के अकाउंट का बताया और उसका जो 20% का शेयर बनता था उसमें से रिश्वत मांगी कि जी मेरा भी कट बनता है? ये कौन क्योंकि वो कहते हैं कावे मुसूवी के मैंने फौरन पाकिस्तानी हुकूमत को बता दिया था। ये जनरल मलिक एलिजिडली कौन है इसका हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन रिले की गई थी थ्रू देयर लॉयर्स टू आवर लॉयर्स जो हुकूमत पाकिस्तान के वकला थे, तो उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरनली चेक करने के बाद, बिकॉज उसमें इसने ये लिखा था कि नैब का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई शख्स इनको मिला है एलिजिडली, जिसने इनसे कोई रिश्वत भी मांगी है। हमारी तरफ से हमारे लॉयर्स ने फिर इसका एक जवाब भी दिया उनको और ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक कोई शख्स भी ऑथोराइज नहीं था कावे मुसावी से मिलने के लिए या उससे कोई भी निगोशिएट करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन या कोई ऑफिशियल यहाँ से नैब से गया और उससे मिला। अब वो कौन शख्स था, क्या नहीं था, अब इसको जज करने के लिए तो इंटरनली यहाँ से करके उनको उस वक्त बता दिया गया। यानी वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि जिस हवाले से वो मौसूवी से बाज़ाब्ता तफसीलात मांगने की अब बात कर रहे हैं वो तफसीलात पहले ही मौसूवी पाकिस्तानी हुक्काम को 2 साल पहले दे चुके हैं और शहजाद अकबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दे दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ और मौसूवी के दरमियान एक मुजविजा मुआहिदे पर जो बहस चल रही थी वो $1 अरब के अकाउंट से मुताल्लिक थी और इस हवाले से मौसूवी के दावे के मुताबिक खुद को पाकिस्तानी जर्नैल जाहिर करने वाले शख्स ने उनसे कहा कि $1 अरब से 20% हिस्सा आपको मिलेगा, उसमें से आप मेरा हिस्सा देंगे तो मुआहिदा होगा। मगर पाकिस्तान में कल ही काबीना के इजलास में फैसला हुआ है कि ब्रॉडशीट के मुआहिदे से मुताल्लिक एक कमेटी बनेगी जिसमें एक साबिक जज, अटॉर्नी जनरल, FIA अफसर और वज़ीर आज़म के नामजद करदा वकील शामिल होंगे। ये कमेटी पता लगाएगी कि इस पूरे मामले में किस किस ने फ़ायदा हासिल किया और किस किस ने फ़ायदा दिया।